आज मैं आपको बी ट्री में इंसर्शन बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से बी ट्री को क्रिएट करते हैं। तो ये मैं बहुत ही सिंपलेस्ट एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ कि बी ट्री को किस तरीके से बनाया जाता है। यहाँ पे गिवन है, कुछ कीज वैल्यू गिवन है 8, 9, 10, 11, 15, 20 एंड 17। ये कीज वैल्यू गिवन है। आपको कभी भी बी ट्री को बनाने को बोला जाएगा तो सबसे पहले आपको बी ट्री का ऑर्डर पता होगा। तो यहाँ पे ऑर्डर गिवन है कि क्वेश्चन हमारा यह है कि क्रिएट अ बी ट्री ऑफ ऑर्डर 3 हैविंग कीज वैल्यू आर लाइक दिस। तो सबसे पहले जितनी ऑर्डर अगर आपको गिवन है तो आपको क्या पता लग गया कि एक नोड में, बी ट्री की एक सिंगल नोड में कितनी की नंबर ऑफ कीज से हमें क्या पता लगता है कि कितने ऑर्डर से हमें क्या पता लगता है कि कितनी कीज रह सकती हैं। तो टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज कितनी रह सकती हैं हम यहाँ से निकाल लेंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज हमारे पास हो गई 3। ऑर्डर जो गिवन है 3 - 1 = 2। इसका मतलब यह हुआ कि एक सिंगल नोड में 2 वैल्यू इस बी ट्री में रह सकती हैं। अच्छा, दूसरी बात क्या है, आपको एक चीज और पता लग रही है ऑर्डर से कि इस बी ट्री में मैक्सिमम कितने चाइल्ड होंगे। तो यहां पे मैक्सिमम नोड और मैक्सिमम चाइल्ड आप इस ऑर्डर से सबसे पहले यहां पे कैलकुलेट कर लीजिए। तो मैक्सिमम चाइल्ड कितने होंगे, जितना इसका ऑर्डर है। इस बी ट्री में मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज एक नोड में वैल्यू रह सकती है वो 2 है और मैक्सिमम चाइल्ड 3 हैं। ये मुझे ऑर्डर से पता लग गया। अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा, सबसे पहला स्टेप मेरा क्या है, सबसे पहला स्टेप है जो पहली वैल्यू आई है मैंने उसको कंसिडर किया 8। तो मैंने यहाँ पे 8 बना लिया। 8 मेरे पास आ गया और मैंने इसको स्टेप 1 में यहाँ पे फाइंड कर लिया। देन अगला स्टेप में क्या हुआ, दूसरी वैल्यू मैंने ली 9 को मैं यहीं पे अगली बार लिखूंगा स्टेप नंबर 1। 9 को मैं यहीं पे ऐड कर लूंगा। ये हो गया मेरा 8 और 9। ये मेरी एक सिंगल नोड में 2 वैल्यू हैं। यही डिफरेंस है बी ट्री में और दूसरे अदर ट्री में क्या होता है, यहाँ पे सिंगल वैल्यू रहती थी लेकिन बी ट्री में मल्टीपल वैल्यू होल्ड कर सकती हैं। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 9। अब देखिए अगली वैल्यू मैंने 10 ली है। तो सबसे पहले जैसे ही 10 को मैं कंसिडर करूंगा तो मैं 10 यहाँ पे लिखूंगा। ये वैल्यू आई 10 कर जैसे ही वैल्यू आएगी 10 तो क्या होगा, ये मैक्सिमम इस नोड में कितनी वैल्यू रह सकती थी 2। ऑर्डर से मुझे यहाँ पे ऑर्डर से पता लग गया कि मैक्सिमम वैल्यू 2 रह सकती हैं। तो मैंने क्या काम करना है, ये जो मेरे पास नोड है इसमें जैसे ही वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा होंगी तो क्या होगा, नोड स्प्लिट कर जाएगा। तो इस समय स्प्लिट करते समय नोड जैसे ही स्प्लिट करेगा, आपको एक बात ध्यान देनी है, स्प्लिट करते समय कौन सी वैल्यू बाहर जाएगी और कौन से नोड 2 वैल्यू टूटेंगी। तो यहाँ पे जब भी आपको स्प्लिट करना हो तो आप इसकी मीडियन वैल्यू को, जो भी मीडियन है, जो भी वैल्यू है उसकी मीडियन वैल्यू को बाहर निकाल लेंगे और बाहर निकाल के अगर वो सिंगल नोड है तो वो रूट नोड बन जाएगा और अगर वो नीचे अगर चाइल्ड नोड में है तो वो मीडियन वैल्यू पेरेंट नोड में चली जाएगी। तो यहाँ इस केस में 9 को इस तरीके से हम लिखेंगे 9 और 9 के बाद इधर 8 आ गया और 9 के लेफ्ट में 8 एंड 9 के राइट में 10 हो गया। ये मेरे पास पहले स्प्लिट के बाद कुछ इस तरीके की पिक्चर बनी हुई है। अब देखिए मैं क्या करूंगा, अब मुझे सबसे पहले इसके बाद मेरे पास 3 वैल्यू हो गई है, मुझे 11 को इंसर्ट कराना है। तो मैं यहाँ पे फिर से बना देता हूँ। 11 को इंसर्ट कराने के लिए ये पहले आपके पास आफ्टर स्प्लिट 9 आया, 9 के इधर 8 था, 8 आ गया और इस तरफ इसकी वैल्यू थी 10। ये मेरे पास 3 नोड कंसिडर होने के 3 नोड मैंने कंसिडर करी हैं और एक स्प्लिट होने के बाद ये कंडीशन है। अब फोर्थ लेवल पे जैसे मैंने फोर्थ वैल्यू इंसर्ट कराई तो 11 को मैं चेक कराऊंगा, जैसे बीएसटी की प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं उसी तरीके से इसमें पहले देखेंगे 11 वैल्यू किधर जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे रूट नोड 11 क्या रूट से बड़ा है तो 11 कहाँ पे आ जाएगा, इस वाले राइट हैंड साइड में। लेकिन 11 इस नोड में 2 वैल्यू रह सकती हैं तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने 11 को यहीं पे इंसर्ट करा दिया। 11 कोई प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि एक नोड में 2 वैल्यू यहां पे रह सकती हैं। ऑर्डर किसका है, 3 है। अब 15 की वैल्यू, 15 का नंबर आया, 15 को कैसे कहां पे ले जाएंगे, 15 अगेन 9 से बड़ा है तो 15 फिर से 9 के राइट में जाएगा। ये 15 फिर से इधर आ गया। जैसे ही 15 मैं यहां पे लिखता हूं तो क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ये अगेन फिर से यहां पे ऑर्डर्स 3 है तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 2 रह सकती हैं। तो यहाँ पे जैसी 3 वैल्यू होंगी ये वाला नोड फिर से स्प्लिट कर जाएगा। नोड स्प्लिट करेगा तो फिर से क्या होगा, मीडियन वैल्यू जो है इस नोड को जब मैं स्प्लिट करता हूँ तो मीडियन वैल्यू को रूट नोड में भेजूंगा। तो यहाँ से जो इसका मीडियन है वो कहाँ जाएगा, इस रूट नोड में 9 के पास। तो कुछ पिक्चर इस तरीके से बनेगी। 9 ये मेरे पास 9 है और मीडियन कौन सी है, 11 ऊपर पहुँच गया।
9 के लेफ्ट में 8 रहेगा, 9 के लेफ्ट में 8 है। 11 दो वैल्यू जो है ये 11 ऊपर गया और ये नोड स्प्लिट हो गया 10 और 15 में, तो मेरे पास 10 यहाँ पर आया, 10 एंड 15 इस तरीके से यहाँ पर आ गया। ये मेरा हो गया ये स्टेप जब मैंने 15 को इंसर्ट कराया। अब मेरे पास अगली वैल्यू क्या आई है 20 फिर से मैं चेक करूंगा 9 से बड़ा है 11 से बड़ा है, तो अगेन 11 के राइट में 20 जाएगा। ये वैल्यू 15 है तो मैं यहाँ पे 20 को ऐड कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने जा रही है क्योंकि 20 अगेन एक नोड में एक सिंगल नोड में 2 एलिमेंट रह सकते हैं क्योंकि ऑर्डर 3 है इसका, तो यहाँ पे ये वैल्यू इस तरीके से हो गई। अब मैं 17 लास्ट वैल्यू को इंसर्ट कराने जा रहा हूँ, तो 17 फिर से यहीं पे पहुँचेगा और यहाँ पे पहुँचने पे इसमें फिर से एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि यहाँ पे 17 हमने इस तरीके से लिखा, ये 17 आ गया। 17 जब यहाँ पे आएगा तो ये नोड फिर से स्प्लिट होगी क्योंकि ऑर्डर 3 था और ऑर्डर 3 था, 2 वैल्यू रह सकती थी और ये तीसरी वैल्यू आने पे ये नोड जो है वो स्प्लिट हो जाएगी। स्प्लिट करने का रूल मैं आपको बता चुका हूँ कैसे स्प्लिट होगी। इसकी मीडियन वैल्यू, एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली ये है कि जब भी आप इस तरीके से तीसरा एलिमेंट लिखेंगे, जो भी नोड इंसर्ट कराएंगे, ये रीबैलेंस अपने आप को करता है, सेल्फ बैलेंसिंग ट्री है। बी ट्री इज अ सेल्फ बैलेंसिंग ट्री, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमेशा आप लिखिए तो आपको मीडियन निकालने में भी आसानी रहेगी। 15, 17 और 20 ये वैल्यू है इसकी मीडियन वैल्यू क्या हुई, इसकी मीडियन वैल्यू 17 है। 17 पेरेंट नोड में पहुंचेगा ऊपर, 17 पेरेंट नोड में ऊपर पहुंचा, तो ऊपर जैसे ही जाएगा तो ये जो पेरेंट नोड है इसमें भी 2 वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू है, तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये वाला नोड भी स्प्लिट होगा, पेरेंट नोड जो रूट नोड है ये भी स्प्लिट होगा और यहाँ पे इस नोड के स्प्लिट होने से जो मीडियन ऊपर गई है इसने इस रूट को भी स्प्लिट कर दिया। तो मेरे पास फाइनल पिक्चर क्या बन रही है, फाइनल पिक्चर में मेरे पास यहाँ पे आ गया 17, तो इसको मैं अगर लिख लेता हूँ क्या वैल्यू है 9, 11, 17, इसका मीडियन क्या है 11, तो 11 मेरे पास सबसे ऊपर हो गया, ये मेरे पास 11 है। 11 के लेफ्ट में 9, 11 के लेफ्ट में मेरे पास 9 है, 11 के राइट में मेरे पास 17 है। ये रूट नोड की पिक्चर है। अब इसके बाद क्या होता है, 9 के लेफ्ट में 8, 9 के लेफ्ट में 8, 9 के राइट में क्या है 10 है, 9 के राइट में 10 है, और ये जो वैल्यू मैंने यहाँ पे 17 आई है, 17 वैल्यू इस वाले नोड से निकल के बाहर गई है, तो इस वाले नोड में हमारे पास 15 और 20 बचा, तो फिर 15 जो है वो 17 के लेफ्ट में, 15 17 के लेफ्ट में और 20 जो है वो मेरे पास इसके राइट में आ जाएगा। तो इस तरीके से ये बी ट्री क्रिएट हो गया। आपको ध्यान देना कैसा है, ये बिल्कुल सिंपलेस्ट एग्जांपल देके मैंने आपको समझाया था कि इस तरीके से बी ट्री को क्रिएट किया जाता है। आपको 2 बातें ध्यान देनी है। पहली बात यह है कि जो भी ऑर्डर गिवन होगा आपको, जो भी ऑर्डर आपको गिवन है, आप उस ऑर्डर को देखिएगा, उससे एक कम वैल्यू उस रूट नोड में उस नोड के अंदर रह सकती है। जैसे इस ट्री का ऑर्डर 3 था तो मैं एक नोड में मैक्सिमम 2 वैल्यू रखूंगा। और ऑर्डर मुझे एक चीज और बताता है, ऑर्डर क्या बताता है मुझे कि मैक्सिमम कितने चाइल्ड हो सकते हैं, तो जो ऑर्डर है उतने ही उसके मैक्सिमम चाइल्ड हैं। तो देखिए किसी भी इंस्टेंट पे मैक्सिमम 3 चाइल्ड उसके रह सकते हैं। तो 2 बातें आपको पता, ऑर्डर जैसे ही आपको पता है तो आप 2 बातें ध्यान में रखिए और एक बी ट्री क्रिएट कर दीजिएगा। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम एक और ध्यान देने वाली बात है कि ऑर्डर 3 है तो मैंने मीडियन निकाल लिया। अब मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में जब ऑर्डर 4 होगा तो मीडियन किस तरीके से लेते हैं और किस तरीके से डिफाइन करते हैं, ये मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच।